अगले 3 से 4 साल में अमेरिका विल नो मोर बी यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। ये ब्रेक होगा, इसके टुकड़े होंगे। अच्छा, अमेरिका के टुकड़े हो जाएंगे। डेफिनेटली ये अमेरिका सेम नहीं रहेगा, यूनाइटेड नहीं रहेगा। कुछ पार्ट अमेरिका रह जाएगा, बाकी जो बहुत सारे कंट्री से अलग होंगे। जैसे यूएसएसआर के कभी हुए थे और रशिया बना था, वैसे ही अमेरिका में अमेरिका खाली रहेगा और बहुत सारे स्टेट अलग हो जाएंगे। अच्छा, मुझे 7-8 दिखाई दे रहे हैं, ज़्यादा कम ज़्यादा भी हो सकता है, डिपेंड करता है समय पर, बहुत सी बात होगा। लेकिन ऐसा दिख रहा है कि यूनाइटेड नहीं रहेगा ये। इसने दूसरों के हमेशा दूसरों को तोड़ा ही है ना। इसने जगह जगह पर आग लगाई है, इधर अपने हथियार बेच, इधर अपने हथियार बेच, दोनों को आपस में भिड़ा और अपने हथियारों को बेच के। लेकिन अब इनके विनाश का समय है। अगर मैं एज ए कंट्री देखूं, एज ए पास्ट लाइफ रिग्रेशन थेरेपिस्ट देखूं, तो पूरे कंट्री के विनाश का समय है ये। अच्छा, दूसरा सेम कंडीशन यूरोप में आप देखोगे, सिमिलर टाइप कंडीशन। जी। यूरोप तो पूरा का पूरा जो है, मतलब समझो कि इसमें बहुत सारे लोगों का इस्लामीकरण आप देख रहे हो, अभी भी होता हुआ देख रहे हो। फ्रांस जैसा कंट्री, जर्मनी जैसा कंट्री, जो कभी जो है ना अपने आप को सबसे सेफेस्ट हेवन कहा करते थे, आज वो खुद अपने दंगे नहीं बचा पा रहे हैं, है ना। इन्होंने जगह दी उनको वहां पर, और वहां पर रिफ्यूजियों को जगह देते देते आज खुद जो है, एक दिन खुद अपने घर में रिफ्यूजी ना आए तो मुझे कह देना ये खुद अपने घर में रिफ्यूजी हो जाएंगे। और ये यूके के लिए स्पेशली बोल रहा हूँ मैं। यूके ने भी इतना, मतलब इंडिया के ऊपर जो अत्याचार किए हैं, सोचो ना। कभी कहा करते थे कि यूके के साम्राज्य में कभी सूरज डूबता नहीं है ना, है ना, ईस्ट से लेकर वेस्ट तक हमारी सत्ता है। आप इनको अपने घर में सत्ता नहीं मिलने वाली, क्योंकि इन्होंने हमें या अन्य कंट्रीज को भी उनके घर में रहकर गुलाम बनाया था ना। हाँ जी। आप देखना, ये खुद अपने घर में गुलाम ना बन जाए तो मुझे कह देना। सर वो तो वही ना, कर्मा रिटर्न्स बैक। हाँ, एग्जैक्टली। अब ये इनका टाइम है। यूके के भी जो ना 5 अलग अलग कंट्री से मिलकर 6 अलग अलग कंट्री है शायद वो, तो 5 या 6 कंट्री इसमें से अलग होंगे। इंग्लैंड अलग होगा और बाकी ब्रेक होंगे, ऐसे करके। तो ये जिन्होंने दूसरों के घरों को तोड़ा, इंडिया पाकिस्तान का बंटवारा किया ना, जी बिल्कुल, ऐसे सब जगह इन्होंने बंटवारे कर करके लोग अपनी रोटियां सेकी ना। आप देखना परमात्मा इनके ऊपर कैसे रिवर्ट करता है। तो ये चीजें दिखाई पड़ रही हैं और बहुत क्लियर कट नजर आती हैं। अब ये बात है कि क्या वो, मतलब पूरे कंट्री को सजा क्यों मिलती है? जी, कोई पूछ सकता ना कि कंट्री को सजा क्यों मिलती है? उनके लोगों ने क्या बिगाड़ा? लोगों ने बिगाड़ा इसलिए बिगाड़ा कि जब कोई कंट्री दूसरों के जगह से लूट कर लाता है अपने घर में पैसा, बटता तो उनके देश के लोगों को ही है ना, फायदा तो उनको होता है। कहीं ना कहीं खाते तो उसी की रोटी है ना, उसी की रोटी खाते हैं। तो जाहिर सी बात है, तो कर्मा रिटर्न्स बैक। कर्मा छोड़ता नहीं किसी को भी, और यही भुगतान जो है यूरोप को भुगतना पड़ेगा, यही भुगतान अमेरिका को भुगतना पड़ेगा। हालत यहाँ बहुत खराब होने वाली है। तो हमारे इंडियंस थोड़े में सावधान रहें, मतलब वहाँ पर जो है ना बहुत सावधान रहें। और शेयर मार्केट बुरी तरह से क्रैश करेगा और इसका इम्पैक्ट ओवरऑल पूरी वर्ल्ड पर पड़ने वाला है। जी।